गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका इंग्लिश टीचर अमित चौधरी। आज हम क्लास 9th की सेकंड पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है विंड। विंड माने हवा, पवन। इस पोएम को सुब्रमण्या भारती ने तमिल भाषा में लिखा था, जिसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया है A.K. रामानुजन द्वारा। ठीक है, तो ये ओरिजिनली रिटन बाय सुब्रमण्या भारती है तमिल भाषा में, लेकिन इंग्लिश में इसको A.K. रामानुजन ने अनुवाद किया है। तो इस पोएम की खास बात क्या है? विंड, साधारण सी हवा है ना, लेकिन ये हवा साधारण नहीं है। थोड़ा सा एक बात समझ लेते हैं कि जब भी कोई तेज़ हवा बहती है तो वो कई सारी चीज़ों को, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को नष्ट कर सकती है, उसको गिरा सकती है, उसको कुचल सकती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे जीवन में असफलता आती है, जब हम कोई काम करते हैं और असफल हो जाते हैं तो असफलता हमको उठाकर पटकती है, हम नीचे गिर जाते हैं, हमको कुचल देती है। तो उसी असफलता को हम सफलता की सीढ़ी कैसे बनाएं? उसी असफलता को सफलता की सीढ़ी बनाने के लिए हमको शारीरिक, मानसिक और नैतिक रूप से दृढ़ होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा। ये बात ये कविता हमको सिखाती है। बहुत ही साधारण सा टॉपिक है विंड का, लेकिन ये जो शिक्षा देती है ये कविता, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट शिक्षा हमको प्रदान करती है, हमको मजबूत रहने की शिक्षा प्रदान करती है। आइए आगे पढ़ते हैं। तो इस पोएम में 2 स्टैंजाज हैं और हम लाइन बाय लाइन इसके अर्थ को समझते चलेंगे। पोएट कह रहे हैं, विंड कम सॉफ्टली, कि हवा आराम से आओ, आराम से बहो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़। शटर्स माने खिड़कियों में क्या होते हैं? पल्ले होते हैं ना। तो उनको कह रहा है कि आराम से तुम बहो और खिड़कियों के पल्लों को मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, जो कुछ पेपर पड़े हैं उनको मत बिखेरो। स्कैटर माने बिखेर देना। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, जो शेल्फ पे किताबें रखी हुई हैं, शेल्फ मतलब खुली अलमारी में जो खांचे बने होते हैं उनको शेल्फ कहते हैं। उन शेल्फ्स पे जो किताबें रखी हुई हैं उनको मत गिराओ नीचे। देयर, लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन। देखो क्या किया तुमने, तुमने सारी किताबों को नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने सारे किताबों के जो पेजेस हैं उनको फाड़ दिया। टोर मतलब वो हवा में उड़ के फट गए। यू ब्रॉट रेन अगेन, देखो फिर से बारिश ले आई हो तुम हवा। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, तुम बहुत चतुर हो और तुम वीकलिंग्स मतलब कमज़ोर लोगों का बहुत मजाक उड़ाती हो। यू ब्रॉट रेन, आगे बढ़ते हैं। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, और तुम देखो क्या करती हो, तुमने जो कमज़ोर घर हैं उनको क्रम्बल कर दिया है, उनको क्रश कर दिया है, उनको तोड़ के रख दिया है, दरवाज़ों को तोड़ के रख दिया है। जो कमज़ोर हैं, जो राफ्टर्स हैं, जो छत को संभाले हुए होते हैं, बल्लियाँ, छत को संभालने वाली जो बीम होती है उनको तुमने तोड़ दिया है। क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज़, क्रम्बलिंग लाइव्स, तुम लकड़ियाँ भी तोड़ देती हो जो कमज़ोर हैं, तुम जो कमज़ोर लोग हैं उनको भी तोड़ देती हो, और तुम जो कमज़ोर उनके जीवन हैं, उनकी आत्माएं हैं, उन तक को तोड़ देती हो। तो यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं कि जो विंड है वो हर कमज़ोर चीज़ को तोड़ रही है, जैसे असफलता जो है वो कमज़ोर लोगों को अंदर से ही तोड़ देती है। आगे बढ़ते हैं। क्रम्बलिंग हर्ट्स मतलब दिलों को तोड़ देती हो। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। विनोज, विनोज का मतलब होता है जिसका, जैसे किसान जब अनाज में से भूसी अलग करता है हवा के माध्यम से, जिसको आप लोग लोकल भाषा में कहते हैं ओसाना, है ना। हम लोग अनाज को जब ओसाते हैं और हवा चलती है तो अनाज वहीं गिर जाता है और जो उसकी हल्की भूसी होती है वो उड़कर अलग हो जाती है। एंड क्रशेस देम ऑल, और वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो हवा है वो क्या कर रही है, जो परेशानियाँ, जो मुसीबतें, जो असफलता जीवन में लोगों की आती है वो क्या करती है, वो कमज़ोर लोगों को क्रश कर देती है, तोड़ देती है, हर चीज़ को तोड़ देती है, तबाह कर देती है, और उनको कुचल डालती है ना, वो सबको उड़ा देती है। तो ये जो हवा है ये अपने से कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ा रही है,
ज़िंदगी में जो असफलता परेशानियाँ आ रही हैं वो कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ाती हैं, क्योंकि कमज़ोर लोग उसको झेल नहीं पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ही वोंट डू वॉट यू टेल हिम, और यहाँ पर कहा जा रहा है, अच्छा विंड को यहाँ पर गॉड कहा गया है ना, क्योंकि ये प्राकृतिक चीज़ें हैं जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, ठीक है। ही वोंट डू वॉट यू टेल हिम, तो वो कहा जा रहा है कि ये जो विंड गॉड हैं, जो हवा है, ये वो नहीं करते कभी जो तुम उसको करने के लिए कहते हो। मतलब जीवन कभी हमारे हिसाब से नहीं चलता है ना, कभी हमारे हिसाब से जीवन हमेशा ही अच्छा नहीं होता, हमेशा ही हमें सफलताएं नहीं मिलती चली जाती, तो हमारे हिसाब से ये कभी नहीं चलता। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, तो चलिए क्या करें, अपने घरों को मजबूत बनाएं ताकि वो हवा में टूटने ना पाएँ। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, और अपने जो घर के दरवाजे हैं उनको मजबूती से जॉइंट करें, उनको मजबूती से जोड़ें। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और अपने शरीर को हमें और दृढ़ बनाना होगा, मजबूत बनाना होगा, उसका अभ्यास करें। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, अपने हृदय को भी हमको बहुत ही दृढ़ बनाना है ताकि हर प्रकार की परेशानियों में वो डटा रहे। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, ऐसा कीजिए और देखिए जो हवा है वो आपकी दोस्त बन जाएगी। वही हवा जो आप कमज़ोर थे तो आपको उड़ा ले जा रही थी, आपको पटक दे रही थी, आपको तोड़ रही थी, वही आपके मजबूत होने पर आपकी साथी बन गई है। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, जो हवा है वो कमज़ोर अग्नि को बुझा देती है। जैसे आप कोई हवा चल रही हो, आप कोई माचिस जलाइए या मोमबत्ती जलाइए, हवा उसको बुझा देती है, क्योंकि वो एक छोटी सी लॉ है, कमज़ोर लॉ है। ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, लेकिन अगर कोई बड़ी आग लगी हो तो हवा जब चलती है तो वो बड़ी आग और प्रचंड हो जाती है और भीषण रूप धारण कर लेती है और उसमें से गर्जना वाली आवाज़ भी आने लग जाती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे, और हवा की जो दोस्ती है वो बहुत अच्छी है और हम हर रोज़ प्रतिदिन उसकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि बिना हवा के जीवन भी तो नहीं है। हवा मतलब उसमें जीवन भी है, लेकिन हवा जब प्रचंड हो जाती है तो वो कमज़ोर चीज़ों को तहस नहस कर देती है। जैसे जीवन में परेशानियाँ आती हैं तो कमज़ोर आदमी टूट जाता है, लेकिन उन्हीं परेशानियों में जो मजबूत दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति होता है, जो मानसिक, शारीरिक और नैतिक रूप से मजबूत है, वो उन्हीं परेशानियों को हल करता है और उसी में से सफलता प्राप्त कर लेता है। तो जिस प्रकार हवा कमज़ोर चीज़ को तोड़ देती है और मजबूत चीज़ की दोस्त बन जाती है, जैसे अग्नि का एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि वो छोटी आग को बुझा देती है लेकिन बड़ी आग को और मजबूत कर देती है और प्रचंड बना देती है, उसी प्रकार हमें भी फिज़िकली, मेंटली और मोरली स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा ताकि परेशानियों से हम सीख ले सकें और सफलता की ओर आगे बढ़ सकें। तो ये थी पोएम विंड, जो हमें एक बहुत ही शिक्षा अच्छी प्रदान करती है, बहुत ही नैतिक शिक्षा प्रदान करती है, हमें मजबूत खड़ा रहने के लिए प्रदान करती है कि वही परिस्थितियाँ जब हम कमज़ोर थे तो हमारे अगेंस्ट में थी, और वही परिस्थितियाँ जब हम मजबूत हो गए हैं तो वो हमारे साथी बन गई। इस वीडियो को और देखिए, बार बार देखिए और इस पोएम को समझने का प्रयास कीजिए।